सुरों की रानी लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रहीं। उनके गीत सुनकर कई पीढ़ियां युवा से वृद्धावस्था तक पहुंच गई। उनकी आवाज का जादू जो 1950 से 1960 के दशक में था, वही जादू 1990 के दशक में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, 2004 में वीर ज़ारा और 2006 में रंग दे बसंती फिल्म के लुका छिपी गाने में भी बरकरार रहा। आवाज की वो मलिका आज भले हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी मधुर आवाज कानों में मिश्री की तरह घुली हुई है। लता मंगेशकर अपने घर की सबसे बड़ी बेटी, आवाज मानो कोयल से भी मीठी, बच्ची अपने गुरु समान पिता को 13 साल की उम्र में ही खो चुकी थी और सारे परिवार का जिम्मा अब उस पर था। मजबूरी में लता को फिल्म इंडस्ट्री में आना पड़ता है, लेकिन कुछ ही सालों में लता की आवाज हर सफल फिल्म की जरूरत बन जाती है। सिर्फ लता मंगेशकर नाम सुनते ही कानों को सुकून मिलता है, जुबान पर मिश्री चढ़ जाती है और दिल उनके गानों के बोल पर धड़कने लगता है। आज लता मंगेशकर हमारे सामने विरासत छोड़कर चली गई हैं। आइए नजर डालते हैं लता मंगेशकर की अनसुनी कहानियों पर। लता मंगेशकर संगीत की दुनिया के 8 सुरमई दशक हैं। 92 साल की लता मंगेशकर ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1,000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1990 से 2000 तक वो दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरी मानी जाती थी। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम किया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाई में था। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के ही इंदौर में हुआ। 13 साल की छोटी सी उम्र में 1942 से उन्होंने गाना गाना शुरू किया। लता मंगेशकर के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता मंगेशकर को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 सगे भाई बहनों में सबसे बड़ी लता मंगेशकर की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हैरनाथ मंगेशकर हैं। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया। इसके पहले भी उन्हें कई सम्मान मिले, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहब फाल्के सम्मान भी शामिल है। कम ही लोग जानते हैं कि लता मंगेशकर गायकी के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वे एकमात्र गायिका रहीं। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। एबीपी न्यूज 24 की तरफ से लता मंगेशकर जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि और शत शत नमन।